हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का सारा काम हो चुका था। दिया बाती आरती सभी कुछ फाइनल हो चुका था और मैं आ चुकी थी खाना बनाने के लिए। और खाने में आज बनाने जा रही थी भिंडी की सब्जी और रोटी। भिंडी जो लेके बैठी मैं थोड़ी देर पहले पानी में डाल दी थी, जिससे कि बहुत अच्छे से ये कट जाते हैं फिर। लेकिन पता है क्या हुआ, काफ़ी ख़राब भिंडी थी ये, बहुत ज़्यादा टाइट निकली, बहुत दिक्कत हुई, तब जाके भिंडी कट पाई। और अब जा रही हूँ इन्हें छौंकने के लिए। तो उसके लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल डाल के मेथी दाना जो पिसा हुआ रखती हूँ वो डाल दिया, और हींग और हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, ये सारे जो नॉर्मल मसाले हैं डेली यूज़ वाले सभी को डाल दिए। और उसके बाद अब इनको मसालों के साथ भिंडी को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, जिससे कि जो भी मसाला है सारी भिंडियों में चिपक जाए। फिर ये थोड़े से बर्तन धुल के रखे थे पूजा वगैरह करने से पहले, तो सोचा कि ये सारे बर्तन अब लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह के जो काम होते हैं और शाम के काम होते हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, उनमें थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, पर काम बहुत सारे होते हैं। और फिर मैं अभी दिखा रही थी आपको कि बारिश होने लगी थी, और तैयारी करते करते सब्ज़ी छौंकते छौंकते मौसम शाम से ही ख़राब लग रहा था, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि बारिश होने लगेगी। और फिर होने लगी बारिश। और ये कुछ कपड़े थे जो यहाँ फैले हुए थे, इनको सारे कपड़ों को उठा के और रख देती हूँ तय करके, क्योंकि अगर यहाँ पे लटके रहते हैं सारे कपड़े तो फिर देखने में भी नहीं अच्छा लगता और निकलने में फिर सिर में लगते हैं। और ये कुछ साड़ियाँ हैं, भजन के वीडियो बनाए थे वही सारी साड़ियाँ यहाँ उठा के रख दी थी कि जब समय मिलेगा तब इनको तय करके रख दूँगी। और एक एक काम को इसी तरह से करती हूँ एक साथ, क्योंकि सारे काम नहीं हो सकते हैं। तो कोई काम पहले हो गया, कोई काम बाद में हुआ, इस तरह से सारे काम अपने हिसाब से जो भी मुझे समझ में आता है कि ये काम मुझे पहले करना चाहिए वो पहले कर देती हूँ, और जो समझ में आता है कि बाद में करूँ तो वो बाद में कर देती हूँ। इसी तरह से सारे काम एक एक करके दिन के पूरे हो जाते हैं। और अगर ये सोचो कि एक साथ सारे काम हो जाए तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो और जब हम अकेले होते हैं तो काम बहुत ही अच्छे ढंग से होते हैं। उसमें क्या होता है कि काम करने का जो हमें समय मिलता है तो उस काम को हम थोड़ा सा समय और ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। और जब कोई दूसरा हमारे काम करता है तो वो इतने अच्छे से नहीं हो पाते हैं। और फिर देखिए ये भिंडी थोड़ा सा गल चुकी थी और उनको चला दिया था, अब आ गई थी इस तरह। और ये जो डेली वाले कपड़े थे तो कुछ कपड़े तो तह करके मैं रख आई थी और कुछ तह करने थे। अभी मुझे थोड़े से पहले ही रख दी थी उठा के, और ये थोड़े से ही बचे थे। और जाके उधर गई मैं अपने कपड़े टांगने के लिए और वो वाले तय करने लगी। ऐसा ही होता है कि करने कुछ जाती हूँ और करने कुछ और लगती हूँ। और ये बच्चे लाए थे छत से, क्योंकि दोपहर में भी मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, तो कुछ कपड़े इसमें गीले थे, एक साथ ही बच्चों ने रख दिए। और ये बोरियां हैं जो मैंने उस दिन धुली थी, ये भी सूख चुकी थी, और इनको उठा के बांध के रख देती हूँ। लेकिन अभी बांध के नहीं रखूँगी, बांध के रखूँगी फिर जब समय मिलेगा, क्योंकि अभी उतना समय मेरे पास नहीं था, क्योंकि खाने के लिए भी देर हो रही थी। तो उसके बाद देखिए खाना बनाया, बच्चों को खिलाया, और फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और फिर मिल रही हूँ सीधे सुबह के समय। और ये देखिए कितनी सारी मिट्टी
चूहे छत से गिराते हैं। और इधर दीवार से बारिश हुई रात में तो पानी भी आया है। तो मैंने सोचा कि यहाँ रखे रहते हैं बिस्तर वगैरह, तो क्यों ना बिस्तरों के नीचे पन्नी प्लास्टिक डाल देती हूँ, जिससे कि जो प्लास्टिक होगी उसमें ही पानी गिरेगा। नीचे से भी प्लास्टिक कर देती हूँ और ऊपर से भी, क्योंकि मच्छरदानी और बिस्तर सारा सब कुछ यहीं रखा रहता है इसी बॉक्स के ऊपर। तो मुझे समझ में यही आया, तो मैंने यही किया कि आधी प्लास्टिक को बिछा दिया और आधी प्लास्टिक को फिर बिस्तर के ऊपर से डाल दिया। और फिर ये देखिए सारे बिस्तर तह करके अच्छे से। और बच्चे क्या है, जब बच्चे बिस्तर रखते हैं उठा के तो इसी तरह से फेंक देते हैं, और जब मेरा हाथ लगता है तब मैं व्यवस्थित तरीके से करती हूँ। तो बच्चों का काम बच्चों की तरह से ही होता है और बड़ों का काम बड़ों की तरह से। और देखिए बिस्तर रखने के बाद ढक दी थी ऊपर से चादर और फिर ऊपर से डाल दी प्लास्टिक, जिससे कि पानी वगैरह कुछ भी हो तो प्लास्टिक से किस मदद से अंदर नहीं जाएगा। और फिर मैं इस साइड आई। इस साइड भी काफ़ी सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था और ये सारा सामान मैंने नहीं लगाया। धीरे एक एक काम एक एक कोने को साफ करती हूँ, और जैसे ही लास्ट होता है तो जिस जगह को पहले साफ करती हूँ वो फिर से गंदा हो जाता है। ये होता है। तो ये सारे सामान को हटाऊंगी, और बहुत सारी जो बोरियां धुल के रखती जाती हूँ वो बोरियां मुझे सब बांधनी थी। ये देखिए, तो इनको ले आई थी एक प्लास्टिक की रस्सी, उसी रस्सी से इनको बांध देती हूँ। और बच्चों को अगर ज़रूरत होती है तो वो बोरियां लेने जैसे ही आते हैं तो एक निकालनी होती है। छोटा बेटा भी उस दिन लेके गया बोरी और सारी खोल के डाल दी, तो वो सारा काम फैल जाता है और फिर उठाना मुझे पड़ता है। ये फिर सारा सामान मैंने यहाँ से हटाया, और हटाने के बाद इस बॉक्स को भी साफ सुथरा किया और फिर से सारे सामान को व्यवस्थित करके लगाया। और अगर कोई भी एक सामान को निकालता है तो उस एक सामान की वजह से सारे सामान बिखर जाते हैं, और अगर जिस तरह से हम निकालते हैं उसी तरह से आराम से रख दें तो इस तरह का कुछ भी ना हो। और फिर जैसे ही मैंने ऊपर अपना चेहरा किया तो देखा बहुत सारा मकड़ी का जाला लगा हुआ था, और नहीं तो मैं पहले नीचे ही साफ करके और जा रही थी। जब छत की ओर दिखाई दिया मुझे कि बहुत सारा मकड़ी का जाला लगा हुआ है, फिर मैं डंडी लाई और उससे सारा जाला चारों तरफ साफ किया। और फिर देखिए झाड़ू से साफ करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे सारा सामान अच्छे से रख दिया। और अब फिर फुर्सत है महीनों के लिए। महीनों बाद फिर नंबर आएगा, फिर महीने बाद, एक महीने बाद ये बिखरा हुआ मुझे मिलेगा। तो घर, अगर एक गृहिणी घर में ना हो तो घर कितनी बुरी तरह से बिखरा रहता है। जिसके घर में नहीं होंगी औरतें वो समझ सकता है, लेकिन हम औरतों का क्या है, अपने टूटे हुए घर को, अपने कच्चे घर को, अपने बहुत ही अपनी स्थिति खराब हो तब भी हम अपनी उस स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो झोपड़ी भी होती है, तो अगर औरत होती है तो वो उस घर को स्वर्ग बना देती है। झोपड़ी में भी सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ आ जाती है। और फिर देखिए सारा सामान रख दिया था मैंने, और अब यहाँ लगा देती हूँ झाड़ू, क्योंकि बहुत सारा, देखिए कितना सारा कूड़ा ऊपर छत से चूहे गिराते हैं। और इस साइड में भी देखिए मकड़ी का जाला साफ कर देती हूँ, क्योंकि मकड़ी का जाला बहुत जल्दी लग जाता है। हफ्ता भी नहीं बीतता, 10 दिन भी नहीं होता और मकड़ियाँ फिर से जाला अपना लगा लेती है। यह इधर से भी सफाई कर दी, और इस तरह से पूरे घर को साफ सुथरा रखना हम औरतों का काम होता है।